व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आप अपने आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कैन यू लर्न इंग्लिश बाय योरसेल्फ। तो इसका आंसर बेसिकली है यस। सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आप चाहो तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। अगर आपका मन है तो आप हर चीज़ सीख सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी टाइम पास नहीं करेंगे। एंड इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर करना। ओके, चलो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश खुद ही अच्छी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश में 4 बेसिक्स लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करनी है। 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं एंड आप उनमें इम्प्रूव करना। मतलब अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उनमें इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें इम्प्रूव किए बिना आप उस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते, एक्चुअली हो ही नहीं सकते अच्छे। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी है वो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स जो कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, स्पेनिश, कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, ये 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स अगर आपको उस लैंग्वेज के बारे में नहीं आती है तो आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन सी है। तो वो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है। फर्स्ट स्किल है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आपको मतलब रीडिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इससे ईजी आप कह सकते हो। रीडिंग स्किल से भी ज़्यादा ईजी होती है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल में सामने वाला जो बोल रहा है बस आपको वो सुनना है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो उन 4 लैंग्वेज स्किल्स में से एक लैंग्वेज स्किल आपकी ठीक है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। देन सेकेंड है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स मतलब सबसे ईजी लिसनिंग स्किल्स होती हैं। सेकेंड जो सबसे ईजीएस्ट होती है वो होती है रीडिंग स्किल्स, क्योंकि उसमें हमने बना बनाया मटेरियल मिल जाता है, उसे बस हमें पढ़ के समझना होता है। इसके लिए भी हमें लैंग्वेज जानना पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद आती है हमारी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में भी हमें अपने आप मतलब कुछ भी जोड़ के लिख देते हैं समझने लायक, तो मतलब राइटिंग स्किल्स भी उतनी मुश्किल नहीं है। देन आती है सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल आपकी मतलब दिखाती है सामने वाले की, आपको सामने वाले को दिखाती है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी इंग्लिश नहीं आती है। तो स्पीकिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैंने अभी कौन कौन सी स्किल्स बताई। लिसनिंग स्किल सबसे ईजीएस्ट वन, देन रीडिंग स्किल सेकेंड ईजीएस्ट वन, देन राइटिंग स्किल थर्ड ईजीएस्ट वन, एंड स्पीकिंग स्किल द हार्डेस्ट वन। एक्चुअली अगर आपको उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो हार्डेस्ट वन नहीं है। अगर आपकी ये 3 एकदम क्लियर है तो लिसनिंग स्किल का तो पूछो ही मत, आपको ऐसे ही आ जाएगी, यूं यूं आपको आएगी। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से वेज हैं, मतलब और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको मतलब अपने अंदर सुधारना होगा ताकि आप कोई लैंग्वेज सीख सको, बेसिकली इंग्लिश सीख सको। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको और वेज बताती हूँ। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है कोई भी एक लैंग्वेज सीखने की, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे जर्मन सीख रहे हो, स्पेनिश सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए वो होती है आपका इंटरेस्ट। आपका मतलब आपको उस लैंग्वेज को सीखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिकली सबसे ज़रूरी होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका एक बार इंटरेस्ट आ जाता है तो आप देखना, मतलब अभी आप सोचोगे कि मुझे तो यार ये नहीं आता, मुझे तो वो नहीं आता, बट जब आप उसे करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मतलब अरे वाह मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस और आपके अंदर एक फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। आप उस लैंग्वेज में मतलब जितना आपको आता है उससे थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करोगे, फिर थोड़ा और आगे पहुंचने के बाद उससे और आगे जाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे करते करते आप उसे सीख जाओगे। ठीक है,
और आप उसमें एक एक्सपर्ट बन जाओगे, आपका उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उसमें एकदम ऐसे इतने अच्छे से इम्प्रूव हो जाओगे कि आप मतलब आँख बंद करके भी मतलब बोल सकते हो, या फिर आँख खोल के किसी की तरफ देख के आप बोल सकते हो कि येस आई कैन डू इट, एंड आप कॉन्फिडेंटली किसी के भी सामने कुछ भी एकदम प्रॉपर वे से बोल सकते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो। देन आपको खुद को इंग्लिश लैंग्वेज में इमेंस करना है, इमेंस योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लाइक एक लैंग्वेज है, बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आप ऐसा तो है नहीं कि 3-4 वर्ड सीख जाओगे तो आप बोलोगे कि मुझे तो पूरी इंग्लिश आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जितना डीप आप जा सकते हो उतना डीप जाना है, और जितना आप सीख सकते हो उतना सीखना है। जितना खुद को उसमें मतलब आप डाल सकते हो उतना आपको इंग्लिश में खुद को डाल लेना है। लाइक हिंदी देखो, हिंदी बोलते हुए कितने कॉन्फिडेंस है, कोई भी वर्ड होता है जोड़ जोड़ के बोल देते, नहीं भी आता है तो भी कुछ भी बोल देते हैं। इंग्लिश में भी ट्राई करो ना, हो जाएगा, सीख जाओगे। अगर ऐसा मतलब एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे और हर चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, जैसे कि वहाँ कोई दीवार है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि लेटर्स मुश्किल दिख रहे हैं तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं या पढ़ूंगी ही नहीं, मुझे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। नहीं, ट्राई करो, पढ़ लोगे। आते जाते जैसे रैंडम चीज़ें दिखती है जिनके ऊपर इंग्लिश में कुछ भी लिखा होता है, चाहे वो किसी दवाई का नाम हो, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। एंड उसका मीनिंग मतलब एक बार आपको चीज़ों का मीनिंग समझ में आने लग जाएगा ना, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि अरे ये वर्ड बड़ा है, पढ़ के देखते हैं, क्या पता मुझे पता हो, अरे मुझे तो पता ही होगा, ऐसा हो जाता है फिर, ठीक है। तो आते जाते हर चीज़ को रीड करो एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड हाँ, हर चीज़ में अपना कॉन्फिडेंस रखो एंड किसी भी चीज़ के लिए लो फील मत करो, कभी मत करो, करो ही मत, क्योंकि लो फील करने के लिए है ही क्या, ठीक है, ऐसा मैं कह रही हूँ। ओके, बाय बाय।